हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। एंड आज हम लोग को स्टडी करना है अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहली बात कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है क्या क्या कंसिस्ट करता है और कहाँ पे होता है, राइट। तो इस आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं अबाउट कि ये लोकेशन क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले लोकेशन की ही बात कर लेते हैं कि ये फीमेल बॉडी में होता कहाँ पे है। ठीक है, तो फीमेल बॉडी में ये होता है पेल्विस रीजन में। जहाँ पर मेल का होता है वहीं पर फीमेल का भी होता है। मेल वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। सो ये रहा फीमेल बॉडी, राइट। एंड देखते हैं इसमें फीमेल बॉडी में कहाँ होता है। तो फीमेल बॉडी में यहाँ पे पेयर्ड ओवरी होता है। यस, ओवरी दो होता है। तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर इज ओवरी। एंड ओवरी से एक पाइप ऐसे निकलेगा विच इज फैलोपियन ट्यूब। एंड फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो यूटरस में ओपन होता है। सो ये रहा यूटरस। एंड यूटरस इन्वर्टेड पियर शेप का होता है और नीचे जाके ये एक ओपनिंग में खुल जाता है विच इज वजाइना। ये रहा यूटरस। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये वाला आपको जो पूरा देख रहे हो ना आप, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो यहीं पर होता है। एंड इसी चीज को हम लोग और जूम आउट करके आज स्टडी करने वाले हैं। तो ये जिस जगह पे है बच्चा, दिस इज कॉल्ड पेल्विस रीजन। ओके, समझ में आया कहाँ होता है। सो नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहली चीज, ठीक है, विच इज ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो शुरुआत होगा वो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। और प्राइमरी मतलब सबसे पहले, ठीक है, जिसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, विच इज ओवरी। और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम ओवरी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चा ये करेगा, गैमीट बनाएगा, गैमीट प्लस हॉर्मोन्स। सो ओवरी का काम क्या हो गया? गैमीट बनाने का। आप खुद से सोचो कि अगर ये गैमीट ही नहीं बनाए, राइट, अगर ये एग ही ना बनाए, तो क्या आपको लगता है कि रिप्रोडक्शन हो जाएगा? आपको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगा? नहीं पॉसिबल है ना। सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज यही है ना कि गैमीट का फॉर्मेशन हो, जो कि मेल के केस में हो रहा था, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, राइट। एंड ये रहा फीमेल का गैमीट बनाने वाला विच इज ओवरी। तो ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हम इसको क्या कह दिए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आया? क्योंकि गैमीट प्लस हार्मोन बना रहा है। तो ये रहा, क्या है ये तो ओवरी है ना। ये रहा ओवरी यहाँ और यहाँ, और ये कैसा हो गया? तो पेयर्ड हो गया, राइट। सो पेयर्ड फॉर्म में हम लोग को देखने को मिला, राइट। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो कितना हो जाता है? तो इसके लेंथ की बात करें तो वो हो जाता है 2 to 4 सेंटीमीटर, राइट। अब ओवरी की बात करें तो ओवरी के बाहर ना एक कवरिंग होता है। ओवरी के बाहर एक कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। अब जर्मिनल इपिथीलियम इसलिए कहते हैं ना क्योंकि पहले लगता था कि ये ऊपर वाला जो लेयर है ना, यही क्या कर रहा है? यही गैमीट बना रहा है। दैट्स वाई इसको, इस इपिथीलियम को जर्मिनल इपिथीलियम कहने लगे। सो ऊपर वाला, ओवरी के ऊपर का जो कवरिंग है विच इज जर्मिनल एपिथेलियम। एंड ओवरी के अंदर की बात करें, ठीक है, तो अंदर में जो सबसे अंदर वाला रीजन होगा जो आपको ब्लैक से दिख रहा होगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम, दिस इज मेडुला। और ये व्हाइट वाला अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉर्टेक्स बच्चा। और ये कॉर्टेक्स प्लस मेडुला मिलके बनाता है, पता है क्या? इसी को कहते हैं हम स्ट्रोमा। सो ओवरी में हम लोग को क्या देखने को मिला? ओवरी, ओके, सबसे पहली चीज कि ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, राइट। उसके बाद क्या है ये? उसके बाद इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। देन जब हम ओवरी के अंदर गए तो हम लोग को क्या देखने को मिला? 2 पार्ट, विच इज अंदर वाला पार्ट इज मेडुला, बाहर वाला पार्ट ये वाला इज कॉर्टेक्स। एंड कॉर्टेक्स प्लस मेडुला क्या बना दिया? स्ट्रोमा। यानी हम कॉर्टेक्स ना बोल के, मेडुला ना बोल के, हम ओवरी के अंदर वाले पूरे पार्ट को हम स्ट्रोमा भी कह सकते हैं। तो ये वाला ओवरी है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, स्ट्रोमा। अब आप लोगों को तो पता चल गया कि इसमें भी बीच वाला जो पोर्शन होगा, ज्यादा अंदर वाला मेडुला, उसके बाहर वाला कॉर्टेक्स। एंड सबसे बाहर वाला कवरिंग इज व्हाट? जर्मिनल एपिथेलियम। वेरी गुड।
सो अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या पढ़ना है हम लोग को, तो हम लोग को अब पढ़ाई करना है अबाउट एसेसरी डक्ट। तो इस एसेसरी डक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एसेसरी डक्ट में हम लोग को पढ़ना है ओवी डक्ट। अब ये जो ओवरी है, ओवरी जो होता है ना वो क्या होता है, ऐसे आपको दिख रहा है ना कि ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, और यहाँ पे ये लटका हुआ है, बट ये लटका हुआ नहीं होता है। आपको लोकेशन का पता था ना कि लोकेशन कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में होता है। तो ये जो ओवरी होता है ये पेल्विक वॉल से अटैच होता है। किस चीज से अटैच होता है, तो अटैचमेंट की बात करें तो हो गया पेल्विक वॉल। एंड देन ये किस चीज से अटैच होता है, देन ये यूट्रस से भी अटैच होता है। किस चीज के थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट के थ्रू कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे इधर से भी अटैच्ड होगा और ये इधर से भी अटैच्ड होगा। ठीक है, ये लटका हुआ ऐसे हवा में नहीं होता है। सो डन, हमारा ओवरी खत्म हो चुका है। अब हमको पढ़ना है अबाउट एसेसरी डक्ट। अब एसेसरी डक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवी डक्ट। अब इसको हम ओवी डक्ट बोले, राइट, या फिर हम इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। FT इज फैलोपियन ट्यूब, ओके। एंड देन यूट्रस, देन सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद वजाइना। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, ओविडक्ट की, विच इज व्हाट, फैलोपियन ट्यूब। तो अगेन फैलोपियन ट्यूब जो होता है बच्चा, इसमें कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है, 3। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये पाइप जो किस चीज से अटैच हो रहा है, जो यूट्रस से अटैच है, उसको हम कहते हैं स्थैमस। इसको हम कहते हैं स्थैमस। देन यहाँ पर स्थैमस के बाद आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्पुला। एम्पुला। एंड देन यहाँ वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंड वाला, जो कि किस चीज से अटैच है, जो कि ओवरी से अटैच है, दिस इज ओवरी। इसको हम कहते हैं इनफंडेबुलम। दिस इज इनफंडेबुलम। और इनफंडेबुलम कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप्ड। देन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री कौन सा, यही फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे एंडिंग वाला जो पोर्शन है, जो कि कैसा है, कुछ आपको फिंगर लाइक दिख रहा है कि नहीं, तो ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं फिम्ब्री, राइट। तो हमारा फैलोपियन ट्यूब हम समझ गए, ये वाला जो ट्यूब, ठीक है, ये अगर सपोज मेरा बॉडी अगर यूट्रस है, तो कुछ इस टाइप का पाइप सा निकला, और इसी पाइप को हम क्या कह रहे हैं, ओविडक्ट बोले, या फिर हम इसको फैलोपियन ट्यूब बोले। तो जैसे हमारा हाथ है ना, इसका एंड जो हो रहा है ये वाला कैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, वैसे ही यूट्रस का भी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस इज फिम्ब्री। एंड देन इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या था, इसके ऊपर वाला पोर्शन था इनफंडेबुलम, जो कि कैसा था, फनल शेप्ड था। देन यहाँ वाला जो बीच वाला फुला हुआ वाला पोर्शन था, ये वाला क्या था, एम्पुला। और जो कि यूट्रस से अटैच था यहाँ पर पतला नैरो वाला पोर्शन, जो कि क्या था, स्थैमस था। सो ये रहा ऑल अबाउट फैलोपियन ट्यूब। अगर हम बात करें कि ये कितना होता है लेंथ में, तो ये होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज, यही तीनों पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। FT मीन्स अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैलोपियन ट्यूब। और इसके लेंथ की बात करें तो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। एंड दैट्स इट। ये रहा फैलोपियन ट्यूब की बात। बच्चा होता क्या है, ये जो फिम्बरी वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से जब फीमेल गैमिट जब निकलेगा ना, तो उसी को ऐसे ऐसे करके, मतलब यहाँ पे एक होल होता है, जिससे इसके थ्रू, ये पाइप के थ्रू क्या होता है, ऐसे यहाँ से अंदर चला जाएगा, ठीक है, इसी के लिए ये वाला पाइप होता है यहाँ पे। एंड अब हमको क्या पढ़ना है अबाउट, ये तो हमारा हो चुका है यूट्रस। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस को ही हम क्या कहते हैं, और यूट्रस बोले, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, वूम। जैसे कि ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वैसे ही यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं, गर्भ हिंदी में इसको बोलते हैं। और ऊपर वाला अगेन, इसके ऊपर भी एक ऐसा लेयर होगा जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। ब्लैक यूज। देन ये मोटा वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, मोटा वाला,
है ना। दिस मोटा वाला स्ट्रक्चर इज मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम का पता है क्या होता है, बाहर वाला है तो ऑब्वियसली ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब हम बात करें मायोमेट्रियम, मायो का मतलब ये होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू मसल्स। तो ये वाला मायोमेट्रियम किस चीज में होगा, ऑब्वियसली यूट्रस को क्या करना है, इसको तो बच्चे को रखना है ना। तो बच्चे का जब टाइम आएगा, कब, जब उसको डिलीवरी करने का टाइम आएगा, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, कौन सा, मायोमेट्रियम। सो ये किस लिए होता है, फॉर। एंड देन बात करें ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू से ये किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ अलग लेयर है, ये रेड एंड ब्लू सेम ही चीज है, राइट। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज यूट्रस का सबसे इनर लेयर, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम। बच्चे पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इसमें हम लोग को कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो एंडोमेट्रियम है, ये क्या होगा, हर महीने, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी हर महीने ये वाला जो लेयर होता है विच इज एंडोमेट्रियम, वो क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम आप सुने होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू ये जो है बाहर निकल जाएगा, कहाँ, फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एंड देन ये फिर से बनेगा, फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर से ये वाला जो रेड वाला जो आपको लेयर दिखाई दे रहा है ना, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा यूट्रस से। एंड तब यूट्रस के पास कितना लेयर बचेगा, ओनली 2, विच इज पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। वेरी गुड। और ये एंडोमेट्रियम का इसका क्या काम होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे खूब सारा क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स होता है। तो यहाँ पर जो बच्चा इम्प्लांट होगा ना, उसके न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे कौन सा लेयर होता है, एंडोमेट्रियम होता है। ओके, सो ये रहा ऑल अबाउट योर यूट्रस। और यूट्रस के बारे में और बात करें तो आप पियर देखे होंगे, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। सो यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है, यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। सो यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। और ये वाला बात करें, ये ऊपर वाला लेयर यहाँ पे, ये मोटा वाला, इसको हम कहते हैं फंडस। दिस इज फंडस। ये बीच वाला जो कैविटी है, इसको कहते हैं यूटेराइन कैविटी। सो दिस इज यूटेराइन कैविटी। एंड देन अगेन बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहां से क्या हो रहा है, यूट्रस नैरो हो रहा है, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। सो दिस इज सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स। अब ये सर्विक्स, ठीक है, ये भी सर्विक्स, ये भी सर्विक्स, इसके बीच वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, इसको हम क्या कह देंगे, सर्विक्स का रास्ता, मीन्स व्हाट, सर्वाइकल कनाल, सर्वाइकल कनाल। एंड यहां पर क्या है, यहां पर ओपनिंग है, एंड दिस ओपनिंग इज व्हाट, दिस ओपनिंग इज वजाइना। सो ये ओपनिंग को हम क्या कह दिए, वजाइना। अब बच्चा देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे तो बेबी को ग्रो करना है ना, यहीं पे करना है। एंड देन जब बेबी के क्या होगा, बर्थ का टाइम आएगा, तो बेबी जो है इसी रास्ते से क्या होगा, निकलेगा, थ्रू कौन से ओपनिंग से, वजाइना से निकलेगा। सो यहाँ जो रास्ते में ये वाला जो पाथ पड़ रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सर्वाइकल कनाल, ठीक है, एंड ओपनिंग विच इज वजाइना। सो सर्वाइकल कनाल प्लस वजाइना, इसको हम क्या कहते हैं इकट्ठे, इसको हम कहते हैं बर्थ कनाल। सो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर ले कि हमने क्या पढ़ा किया। तो यूट्रस में हम देखें कि यूट्रस जो है वो कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, राइट। और ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड देन इसके लेयरिंग कितना हो रहा है, तो 3 वॉल मिलके क्या कर रहा है, लेयर बना रहा है। कौन कौन सा, सबसे ऊपर वाला वॉल इज पेरीमेट्रियम, देन बीच वाला वॉल इज मायोमेट्रियम, एंड देन सबसे अंदर वाला लाइनिंग विच इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वाला लेयर क्या होता है, शेड ऑफ हो जाता है। देन हमने क्या और बात किया कि यहाँ पे यूट्रस जो कि क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, इस नैरो वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। और बीच का जो स्पेस बचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। यूट्रस का कैविटी इज यूटेराइन कैविटी। देन सर्विक्स के बाद यहाँ पतला वाला जो रास्ता था, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल। और ये जो नीचे ओपन हो रहा है, दिस ओपनिंग इज व्हाट, दिस ओपनिंग इज वजाइना।
ये सारा कुछ हम पढ़ लिए यूट्रस से। अब यूट्रस भी ऐसे हवा में तो नहीं लटका होता है ना, तो यूट्रस भी अगेन किस चीज से अटैच्ड होता है, ये भी अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल से। ओके, सो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए ऑल अबाउट यूट्रस, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो हम लोग ओविडक्ट भी पढ़ लिए, फैलोपियन ट्यूब जिसका 3 पार्ट हो रहा था, आप देख सकते हो 1 2 3, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस, राइट। एंड और क्या पढ़े हम लोग, यूट्रस, ठीक है, जिसको और वूम भी कह रहे थे हम लोग। देन हम लोग सर्विक्स पढ़ लिए, दिस इज सर्विक्स, ठीक है, दिस इज सर्विक्स। एंड देन हम लोग क्या पढ़ लिए, वजाइना। एंड अब हम लोग को पढ़ाई करना है अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड भी वीडियो आ चुका है जल्दी से, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी अपलोड हो जाएगा, तो आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।